सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट तहसील देवरिया विलेज मेहट से संजना वेस्ट आप सभी के सामने जो मेराकी फाउंडेशन द्वारा जो 3 प्रश्न दिए गए थे उन 3 प्रश्नों में अपना ओपिनियन देना चाहूँगी। अपना ओपिनियन जो मेरे जो सेल्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो जैसे आप लोगों को पता ही है, जो मेराकी फाउंडेशन द्वारा जो आज की एक्टिविटी दी गई है उसमें चैम्पियन मॉमीज़। तो चैम्पियन माँ बनना इतना इजी नहीं है, बहुत सारे हार्ड वर्किंग करने पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है अपने बच्चे के लिए कि ताकि उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम कुछ सारे कई ऐसे कदम उठाएं जिससे उसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैम का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था मैम का, एक बच्चे के जीवन में माँ की क्या भूमिका है, माँ का क्या रोल है। तो आप सभी को पता ही है, मेरा ओपिनियन तो यही है। मैं तो ये सोचती हूँ मैम कि माँ की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माँ शब्द खुद में ही एक सर्वोपरि है और माँ वो बीज है। माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है और माँ ही बच्चे की पाठशाला है, माँ की गोदी बच्चे की पाठशाला है। वैसे तो मम्मी पापा दोनों ही बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी अहम भूमिका है बच्चे के जीवन में। बट माँ की सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है बच्चे के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो माँ अपने बच्चों में संस्कारों का बीज बोती है कि वे आगे चलकर प्रोग्रेस करें अपनी लाइफ में। तो माँ का रोल बच्चे के जीवन में बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है। प्रसव के दौरान बहुत सारी पीड़ाओं का उसको सामना करना पड़ता है एक माँ शब्द सुनने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, माँ तो माँ ही होती है, इसलिए दुनिया में माँ को सर्वप्रथम दर्जा दिया गया है, भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है माँ को, क्योंकि वही एक है जो अपने बच्चे को मौत के मुंह से लड़कर भी अपने बच्चे को जन्म देती है। अपने बच्चे के लिए अपने जो डिस्ट्रॉय उनको सेक्रीफाइस कर देती है, रात दिन एक करके हार्ड वर्किंग करती है। माँ ही तो है। माँ ही एक ऐसा है जो अपने बच्चे के लिए हर मुकाम पे हर जगह पे साथ देती है अपने बच्चे का। माँ अपने बच्चे को कठिनाई से सामना करने में मजबूत बनाती है। माँ का बच्चे के जीवन में अहम भूमिका है ही। माँ और दोनों पापा की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बच्चे के जीवन में बहुत ही अहम है, क्योंकि माँ अगर कोख में 9 महीने बच्चे को रखती है तो जो पापा हैं वो 9 महीने अपने दिमाग में बच्चे के लालन पोषण हर चीज़ के उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार जो देख रेख है वो मम्मी और पापा को दोनों को ही होती है। बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखना और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मतलब कहीं ऐसे यादें होती हैं जब वो बड़े हो जाए तो उनको देखने में बहुत ही आनंद आता है। और अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखना भी माँ का एक सौभाग्य ही होता है। एक माँ बाप का प्यार ही ऐसा जो निस्वार्थ है और जो हमें मुफ्त में मिलता है। बाकी जो रिश्तों की जो कीमत होती है वो हमें चुकानी पड़ती है। माँ बाप ही है जो हमें निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चों को प्रेम देते हैं, वो निस्वार्थ है, हम उनसे कोई कीमत नहीं लेते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए हर एक कठिनाई हर दुख दर्द सहने के लिए हमेशा तैयार रहती है। माँ का जो रोल है बच्चे के जीवन में वो सर्वोत्तम सर्वोपरि है भगवान से भी, क्योंकि माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि जो भगवान है वो सुख और दुख हमें दोनों देते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चे को सिर्फ सुख ही सुख देती है। इसलिए माँ का रोल कोई अदा नहीं कर सकता। माँ तो माँ ही होती है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो जो माँ की इम्पोर्टेंस है वो बच्चे की लाइफ में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और बच्चे के लालन पोषण में तो माँ का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। माँ है तो सब है। तो क्योंकि माँ ही पहली गुरु है, माँ की गोदी उसकी पाठशाला है। और माँ अपने संतान में संस्कार का बीज बोती है कि वो संस्कार उसमें वो संस्कार आए, उसमें डिसिप्लिन आए, हर चीज़ आए।
तो सेकंड क्वेश्चन था मैम का कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अच्छे से कर पाते हैं और उस चीज़ को आप और अच्छे से करना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप सभी को पता ही है, एक बच्चे को कैरी करना बहुत ही हार्ड वर्क है, हार्डली काम है। तो बच्चा हो गया, बच्चे की सुबह की रूटीन, सुबह से लेकर और रात तक, मॉर्निंग से नाइट तक जो बच्चे की रूटीन है, बच्चे की जो केयरिंग करनी पड़ती है, वो तो एक माँ को ही पता होगा। तो बट मैं इस प्रकार अच्छे से कर पाती हूँ। तो सुबह बच्चा अगर बेबी 6 बजे उठ रहा है, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। उसके बाद उसको 8, साढ़े 7 या 8 बजे के करीब उसको बाथ टाइम दो। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा बहुत कब दिन में 12 बजे के करीबन थोड़ा पहले गुनगुना पानी गर्म करके रख दो। उसके बाद उसको जब उसको प्यास है, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बच्चे को प्यास बहुत जल्दी लगती है, तो उसको पानी वगैरह पिलाना बहुत ज़रूरी है, पानी पिलाना चाहिए उसको। और फिर जो भी आप अपने बच्चे को प्रिपेयर करके फूड वगैरह देते हो, क्योंकि 0 to 6 मंथ तक तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहता है, सभी को पता ही है। बट थोड़ा बच्चा 6 मंथ से ऊपर होता है तो बच्चे को मील की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है। माँ के दूध से ही पर्याप्त नहीं हो पाता है उसके लिए। तो इसीलिए उसके लिए कुछ भी जो भी आप प्रेफर करते हो, चावल का पानी, दाल का पानी, सैरेलैक, कुछ भी, खिचड़ी वगैरह, जो भी दलिया में कुछ भी आप जो भी प्रेफर करना चाहते हो, तो वो उसके लिए बनाओ। उसके बनाओ जो भी उसको अच्छा लगता है, जिस चीज़ में भी उसको इंटरेस्ट है वो उसको खिलाओ। उसके बाद वो 1 घंटे नहाने के बाद, खाना खाने के बाद उसको 1 या 1.5 घंटे तक वो नैप लेता है, सोता है। उसके बाद फिर हमारे घर के काम होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, कपड़े धोने होते हैं, किचन्स के काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाना बनाना होता है। तो एक बच्चे के साथ ये सब करना बहुत हार्डली होता है, बट मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि करना पड़ता है। तो करना पड़ता है, क्या करें, करना पड़ता है। बट फिर बच्चे की केयरिंग करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वो उठती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको वाटर दे दो, ब्रेस्ट फीडिंग करा दो। फिर उसके बाद शाम को थोड़ा सा उसको, वैसे वो ऊपर का दूध नहीं पीती है, फार्मूला मिल्क नहीं पीती है, ब्रेस्ट फीडिंग ही लेती है। बट जो भी अपना बच्चा, किसी का बच्चा भी कुछ भी खाता पीता, उसको थोड़ा बहुत खिलाओ। कई चीज़ें होती है बच्चे को सुबह से लेकर रात तक, कई चीज़ें होती हैं जो अपने बच्चे के लिए करना पड़ता है, बट मैं कर लेती हूँ और आई कैन डू इट एंड आई विल। मैं कर सकती हूँ, मैं करना भी चाहिए। अपने बच्चे के लिए हर कोई माँ सेक्रीफाइस करती है, तो मैं क्यों ना करूँ। तो मैं हमेशा, मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरा बच्चा खुश रहे, खेले, थोड़ा बहुत मील्स वगैरह, फूड वगैरह खाए, थोड़ा बहुत खेले, थोड़ा बहुत रहे, थोड़ा बहुत घर के काम भी होते हैं, कई सारे निपटाने होते हैं, वो करके अपने बच्चे के साथ। फिर उसके बाद जो मेराकी कंटेंट है या मेराकी फाउंडेशन है, उनके द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती है, फिर उसके बाद वो करानी होती है, फिर वो कराती हूँ अपने बच्चे को। और मुझे मेराकी जो फाउंडेशन है या कंटेंट है, उनके द्वारा जो भी स्टोरी या कुछ भी एक्टिविटी हो, मुझे उन एक्टिविटीज़ को अपने बच्चे को कराने में बहुत ही इंजॉइंग एवं इंटरेस्ट आता है। बहुत ही अच्छी, मतलब बच्चे के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे का विकास उन एक्टिविटियों द्वारा होता है, बच्चे की मांसपेशियाँ चलने लगती है, बच्चा कई चीज़ें करने लगता है। बहुत अच्छी एक्टिविटी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर था कि मैम का, फिर उसी में था वो क्वेश्चन कि मतलब और क्या अच्छा करना चाहती हैं। सर्वप्रथम हम अपने बच्चे के लिए, अगर हम उसका अच्छा, मतलब उसका ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, उजाला, उसके जो ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, उजागर भविष्य चाहते हैं, तो उसके लिए निवेश करना पड़ता है। निवेश बोले तो सेविंग करनी पड़ती है। जैसे कि आप सभी को पता है, सुकन्या समृद्धि योजना है बच्चियों के लिए, 10 साल से छोटी बच्चियों के लिए होती है। तो वो हम छोटे बच्चों के लिए तो हम कर सकते हैं, बीमा कर सकते हैं, किसी का लड़का है, LIC वगैरह कर सकते हैं, अपने बच्चे के बैंक अकाउंट में रख दो, थोड़ा बहुत निवेश सेविंग होगा। तो सेविंग में ऐसा है कि बच्चे के आगे फ्यूचर के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। थोड़े बहुत हमारे पास जो सेविंग्स होती हैं, उनमें उनको वो काम आ जाती है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में काम आ जाती है वो सेविंग्स वगैरह हमारी। और फिर सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो भी हमारे सैलरी का कुछ उसमें थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी भाग बचता है तो उसमें हम आलतू फालतू खर्च ना करके, एक्स्ट्रा खर्च ना करके, वेस्टेज खर्च ना करके अपना पिगी बैंक में डालें, अपने गुल्लक में डालें। और बच्चों को, बच्चे के अंदर भी ये शिक्षा डालें कि बचाएं, थोड़े बहुत बचाएं, चाहे बच्चा 5 रुपये बचाए, 10 रुपये बचाए, कुछ भी बचाए उसमें डालें, उसके अंदर ये अच्छी आदतें डालें। बच्चे के अंदर सर्वप्रथम बच्चे के अंदर अच्छी आदतें डालना हमारा कार्य है, तभी तो उसमें अच्छे संस्कार डालना हमारा कार्य है। किसके द्वारा अगर उसके कुछ चीज़ कोई दे रहा है तो उसको आगे से क्या बोलना चाहिए, धन्यवाद, थैंक यू, क्षमा प्रार्थी, ये हर चीज़ उसको सिखानी चाहिए। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र है, हमारे पार्क वगैरह होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, वहाँ पे गंदगी ना फैलाओ, डस्ट, कुछ भी चीज़ आप खा पी रहे हो बच्चों को ये सिखाओ। जैसे अगर आपके बच्चे अबो हैं, थोड़ा मतलब 2-3 साल से ऊपर हैं, तो वो कर सकते हैं। मेरी बेबी तो अभी 10th मंथ है, बट संस्कार डालने ज़रूरी होते हैं। बचपन से ही बुनियाद अच्छी बनेगी, तभी बच्चा आगे चलकर अच्छा प्रोग्रेस करेगा। तो जैसे सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे डस्टबिन लगे होते हैं, बट कोई बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप भी इतने ध्यान नहीं देते, केयरलेस होते हैं, वहीं पे गंदगी कर लेते हैं। बच्चों को अच्छी आदत सिखाओ, डस्टबिन में डालो, रैपर्स वगैरह डस्टबिन में डालो। उसके बाद कहीं ऐसे जहाँ पे स्मोकिंग की जाती है, वहाँ जाने से बच्चे को रोके। कई चीज़ें होती हैं। और आजकल के मैं तो अपने बच्चे में यही आदतें डालना चाहूँगी। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन आपका कि आप आगे क्या करना चाहोगी, मतलब क्या इसमें क्या अपने बच्चे के जो है चेंजेस, तो मेरा यही है कि मैं अपने बच्चे का इससे भी अच्छा करना चाहती हूँ। और उसमें ये क्वेश्चन भी है, आप अपने बच्चे के लिए क्या अच्छा कर सकती हैं, तो यही है कि अपने बच्चे के लिए टीवी से थोड़ा दूरी बना के रखें, मोबाइल फ़ोन इतना इत्यादि ना दें, ज़्यादा रिमोट कार्ड वगैरह ये जो होते हैं आजकल ना दें, क्योंकि इनसे बच्चा घर में बोर हो जाता है, बोर भी होता है, साथ साथ में उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेट होता है घर में बच्चा। तो इस प्रकार उसे टहलने दे, बाहर जब आप सामान लेने के लिए जाते हैं, सब्जियां वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसको साथ में ले जाओ, उसको पता चले क्या है खरीदारी का, क्या भाव है, हर चीज़ पता चले, उसको टहलने दीजिए, व्यायाम करने दीजिए, उसे एक्सरसाइज करने दीजिए उसे सुबह, जिसका मतलब बच्चा 2-3 साल से अबो है, उन बच्चों के लिए। और अच्छी आदतें सिखाएं, खाना कैसे खाते हैं, अच्छे से बैठना, चलना, हर चीज़ सिखाएं अपने बच्चे को, बोलना, हर चीज़। तो बच्चे का जो पहला शब्द होता है, आप सभी को पता है, वो माँ ही बोलता है वो सबसे पहले, क्योंकि माँ ही उसकी जननी है और माँ ही उसे इन सब संस्कार माँ ही अपने बच्चे में डालती है, कोई बाहर का नहीं डालेगा। तो इसलिए हम सबको ये चाहिए कि अपने बच्चे को ये सिखाए कि रिस्पेक्ट करें, जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, ये डालना चाहिए अपने बच्चे के दिमाग के अंदर। तो बच्चा एक ना दिन अच्छा प्रोग्रेस करेगा। और अच्छे भविष्य के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, सेविंग्स बहुत ज़रूरी है बच्चे के भविष्य के लिए। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, बीमा वगैरह कर ले, जो सुकन्या समृद्धि योजना है बच्चियों के लिए वो कर लें। आजकल तो काफ़ी चीज़ें हैं और सरकार द्वारा कई चीज़ें हैं, कहीं फाउंडेशन वगैरह कई चीज़ें हैं, कहीं LIC वगैरह आप कर सकते हैं अपने बच्चे के सेविंग्स के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी तो पता नहीं चलेगा, पर आगे जाके आपको बहुत ही आसानी होगी। तो सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी सिखाएं, उनमें भी ये आदतें डालें, आलतू फालतू खर्च ना करें। अगर आप वेस्टेज खर्च करेंगे तो इसमें आप ही का नुकसान है। तो मैं यही आदतें अपने बच्चे में डालना चाहूँगी, अच्छे संस्कार देना चाहूँगी अपने बच्चे को। हर एक माँ का रोल अपने बच्चे के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, ये मैं भली भांति जानती हूँ। और अपने बच्चे में अच्छी आदतें डालें, खाना खाने से पहले हाथ मुंह ढंग से धोएं, रोज़ नहाएं, ब्रश ढंग से करें, हर चीज़ अपने क्लीनिंग पे अपना ध्यान रखें, हर चीज़ सही। अपने बच्चे के कई बार छोटा बच्चा होता है, मेरा भी बेबी, तो 1-2 दिन बाद नेल बढ़ जाते हैं, उनको भी अच्छी तरह काटें, जम्स वगैरह चले जाते हैं नाखून पे, नेल्स पे, तो उनका ध्यान रखें। और कई चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिए, अच्छे से नहलाएं, मालिश करें बच्चे की, कई चीज़ें होती हैं उनको ध्यान रखें। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने बच्चे के लिए, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए सेविंग्स करूँ और कर भी रही हूँ जो भी है। और इसीलिए तो मैं और मम्मी इसको भी बोलूँगी, बच्चे के लिए सबसे पहले उसके अच्छे भविष्य के लिए सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। अभी पता नहीं चलेगा, कल के लिए आपको आसानी होगी। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैम के द्वारा क्या पूछा गया था, उन्होंने बताया था अपना ओपिनियन बताना। तो थर्ड है कि ऐसी
मतलब आपका सपोर्ट, आपको किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मदद की ज़रूरत पड़ती है, मैम ने कहा है। तो एक मम्मी इसको, तो वो तो आप भली भांति जानती हैं, एक मम्मी को, मैं भी एक माँ हूँ, तो एक सपोर्ट होता है सर्वप्रथम परिवार का सपोर्ट, अपनी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत मिलता है और मिलना भी चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, और एक अपने फैमिली को चाहिए कि वो मम्मीज़ का सपोर्ट करें। और सर्वप्रथम ग्रैंड मदर है, सॉरी, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ सास जी, उनका सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। दादा दादी का बच्चे के जीवन में भी अहम भूमिका है, उनका सपोर्ट होना भी, और मेरे जीवन में भी उनका सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी मदद थोड़ी बहुत मिल जाए बच्चे को संभालने में, बच्चे को नहलाने में, बच्चे को मसाज करने में, कई चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसे होता है कि वैक्सीन कराने जाना है, टीकाकरण कराने जाना है, तो कई चीज़ें होती है साथ में चाहिए होता है। तो एक इंसान, तो एक व्यक्ति तो चाहिए ही होता है, साथ में कई चीज़ें होती हैं, तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहूँगी, और अगर किसी का हस्बैंड साथी में है तो हस्बैंड अगर कंपनी दे तो बहुत अच्छा लगता है, उनका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, और हस्बैंड का सपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। कई चीज़ें होती हैं, कभी हमारे अंदर थोड़ा इरिटेटिंग हो जाते हैं हम, तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा रो रहा है, मम्मी के पास थोड़ा नहीं रह रहा है, तो अगर हस्बैंड थोड़ा उसमें, अगर उसको थोड़ा रख लें, उसकी थोड़ा केयरिंग कर ले, तो अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है। और सर्वप्रथम मैं यही बोलना, लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि जो फैमिली का सपोर्ट है उसमें बहुत खुशी मिलती है जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है, और साथ ही में अपने हस्बैंड का सपोर्ट भी मिलता है बच्चे को संभालने में, बच्चे की केयरिंग करने में। तो जिस प्रकार मेरा बच्चा है, उन सबका भी बच्चा है, बेबी है, वो जो भी है, दादा दादी का जो भी है, उनका भी बेबी है वो, तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, और करते हैं, तो थैंक्स उनका भी। तो मुझे इस प्रकार की मदद इसी तरह की चाहिए, कि मदद इस तरह की चाहिए कि कभी ऐसा होता है खाना बनाते टाइम बच्चा ज़्यादा रो रहा है, थोड़ा कोई पकड़ ले, थोड़ा उसको कोई मिल्क दे दे, फार्मूला मिल्क दे दे, या पिला ले कुछ, या फ्रूट्स वगैरह उसको खिला ले, कुछ फ्रूट्स वगैरह खिला ले, तो ताकि वो थोड़ा चुप रहे और मुझे खुशी मिले कि हाँ मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बस यही होता है। मसाज करते टाइम थोड़ा नहलाने में दिक्कत होती है, अभी बच्चा छोटा है तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है उसको नहलाने में, थोड़ा अगर मदर इन लॉ थोड़ा सपोर्ट कर ले तो अच्छा लगता है, और हस्बैंड भी सपोर्ट करे तो अच्छा लगता है। और बच्चे का, अगर जैसा मेरा बच्चा है उनका भी बच्चा ही है तो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक बच्चे के जीवन में माँ का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, और माँ ही बच्चे का भविष्य है। माँ ही बच्चे को इस तरह से शिक्षा दे, इस तरह के संस्कार डाले उसमें कि वो आगे चल के अच्छे अपने जीवन में अपने प्रोग्रेस करे, अच्छी शिक्षा है उसमें। जैसे कि कबीर जी कह के गए हैं कि अगर किसी का कपूत निकल जाए तो हमने जो धन संचय कर रखा है वो उसको भी नष्ट कर देगा, और किसी का अगर सपूत निकल जाए तो वो खुद ही धन कमा लेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे तो वो कभी भी जो हमने संचय कर रखा है धन, उसको कभी नष्ट नहीं करेंगे। वो तो अपनी मेहनत, हार्ड वर्किंग से, अच्छी लगन पढ़ाई से उस धन को जोड़ने और अच्छा धन कमाने में समर्थ रहेंगे। तो बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, बट बहुत मेहनत लगी है, तो थोड़ा एंड तक देखना। मेरा एक्सपीरियंस है ये, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन भी है ये। मैं किसी के वो नहीं बोल रही कि किसी के द्वारा नहीं बोल रही, अपने ही मेरे मन में था मैंने बोला। मैं अपने बच्चे के लिए फील इट करती हूँ, मैंने बोला। जिस प्रकार का मुझे सपोर्ट मिलता है मैंने बोला। और कई मम्मीज़ होंगी, कई तरह के अपने डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। तो माँ, जैसे कि अब मैं दोबारा, माँ अपने बच्चे की गुरु है, पहली गुरु है। माँ की गोद बच्चे की पाठशाला है, और माँ संतान में संस्कार के बीज बोती है। तो इसी तरह से माँ शब्द खुद ही में सर्वोपरि है। माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, खुद भगवान भी नहीं कर सकते। तो माँ अपने बच्चे, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार
एक पिता का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, वो भी बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, वही बच्चे के लिए कमाते हैं छोटे से लेकर। एक माँ है जो अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करती है। इस प्रकार से माँ का रोल बच्चे के जीवन में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। सो इसी के साथ धन्यवाद, वीडियो एंड तक देखिएगा। धन्यवाद आपका, मेरे का फाउंडेशन का धन्यवाद।